देखें ड्रॉ हो गया, यहाँ क्लिक करें तो इस तरह से ये सारे यहाँ क्लिक करें इस तरह से ये अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटर। और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। आप काफ़ी अरसे से सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की काफ़ी टाइम से। यकीनन बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि असल में सिस्टम मेरा जो है वो ख़राब हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक होकर आ गया है। तो इंशाल्लाह ताला अब से मैं आपके लिए ट्यूटोरियल का भी आगाज़ करने वाला हूँ आज ही से। और यह है कि जितने भी हमने टूल्स अभी तक सीखे हैं तो उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हम ट्यूटोरियल करेंगे। तो आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा वो है पैटर्न के हवाले से। तो पैटर्न किस तरह से हम बना सकते हैं, उसको किस तरह से उसके रिपीट हम सेट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये हमने एक न्यू फाइल ओपन की है जिसका साइज़ है A4। ठीक, अब हम यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से विदाउट की। ठीक, इसके बाद जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जाएं आप पाथ में जाने के बाद आप चले जाएं स्प्लिट इनटू ग्रिड। अगर आपने किसी भी रेक्टेंगल को ग्रिड में डिवाइड करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। स्प्लिट इनटू ग्रिड में आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रोज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम्स। ठीक है, तो कितने रोज़ चाहिए हम यहाँ पर कर देते हैं, हमें 4 चाहिए तो हम 4 कर देते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू भी कर लें आप इस तरह से। और कॉलम कितने चाहिए, कॉलम क्योंकि इस तरह से होते हैं वर्टिकली, तो आप यहाँ पर लिखें कि हमें चाहिए 3, तो 3 कॉलम आ गए। और बीच में यहाँ पर देखें लिखा हुआ है गटर, तो गटर जो है वो आप कर दें इसमें 5 कर लेते हैं हम। और यहाँ पे भी 5 कर लें। देखिए बीच में ये एक तरह से गटर ड्रॉ हो गया ना, ये यहाँ पर ये नालियाँ ड्रॉ हो गई हैं, गैप आ गया इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं 5 ये, और इस तरह से देखें। ठीक, ओके कर दें इसको। ओके करने के बाद देखें ये डिवाइड हो गया है किस में, ग्रिड्स में। देखिए ये बीच का जो है हमने ये गटर जो है ये हमने रखा था 5 स्पेस जो है बीच का, और ये कॉलम हमने रखे थे 3, ये 3 कॉलम आ गए। और 4 रोज़ रखे थे तो 1 2 3 4। तो कितना अच्छा तरीका है ये, किसी भी रेक्टेंगल को आप स्प्लिट इनटू ग्रिड करके आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें आज का जो हमारा जो ट्यूटोरियल नंबर 1 है इसमें हमने पैटर्न सीखना है कि पैटर्न हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैंने विंडो में जाके वर्क स्पेस जो है ये किया हुआ है पेंटिंग। तो पेंटिंग अच्छा रहता है। पेंटिंग में ये है कि आपके पास कलर्स भी आ जाते हैं, स्वॉचेस भी आ जाते हैं, इसके अलावा लेयर्स भी आपके सामने हैं, ब्रशेस भी हैं, स्ट्रोक भी हैं, सिंबल्स भी हैं, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल लेना है, जूम कर लेते हैं और साइड पे यहाँ पर हमने एक बनाया इस तरह से हमने स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद अगर आप चाहें तो इसको डबल क्लिक करके बिल्कुल जेट ब्लैक कर सकते हैं। ये ब्लैक हो गया, जेट ब्लैक देखें। अब ऑल्ट के साथ हमने कॉपी लेनी है इसकी, और शिफ्ट के साथ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको हमने रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पिंक कलर की गाइडलाइन भी नज़र आ रही हैं। ये स्मार्ट गाइड कहलाती हैं। व्यू में जाके देखें, स्मार्ट गाइड पे आप चेक ज़रूर लगा लिया करें या कंट्रोल U करके एक्टिव कर लिया करें। ठीक है, अच्छा इसको हम कर लेते हैं वाइट। यहाँ से देखें ये वाइट हो गया। और दोनों हमने स्क्वायर को हमने सेलेक्ट करके, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ हमने कॉपी ले ली। ये देखें कॉपी आ गई इसकी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। ठीक है, इसको चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, इस तरह से आप रोटेट कर लें शिफ्ट के साथ। दोनों को सिलेक्ट कर लें, चारों को, बल्कि चारों को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, कहाँ पर, स्वॉचेस की विंडो के अंदर। ये आपने यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए यहाँ पर ये आपके पास पैटर्न आ गया। तो कितना सिंपल तरीका है, यहाँ से उठाया वहाँ पर आके ला के यहाँ पर आपने इसको रख दिया। रखने के बाद आपने इसको क्लिक किया, पहले रेक्टेंगल को, स्क्वायर को आपने, बॉक्स को जो है आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पर ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है फिल कलर जो है ये ऊपर होना चाहिए।
और उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो देखें हमारा ये पैटर्न बन गया है। कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से। अब आप क्या है कि इसका साइज़ आप छोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका साइज़ आप छोटा करना चाह रहे हैं तो आप चले जाएं ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पर चले जाएं स्केल में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल, यहाँ पर आ जाएं आप। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या छोटा करना है, हमें कंटेंट छोटा करना है, जो हमने पैटर्न बनाया उसको छोटा करना है। तो आप सब पे चेक हटा दें, सिर्फ आप इस पे चेक लगे रहने दें, ठीक है। तो और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखें ये बड़ा हो रहा है, जितना ही बड़ा चाहिए, ये छोटा आप कर सकते हैं, इसको जितना भी छोटा करना चाहें ये छोटा कर लें आप यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि देखें जैसे ऊपर से यहाँ से ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ से ये थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से देख लें यहाँ से कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ से कैसा नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। वो कैसे, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं चले जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में। पहले हम किस में गए थे, स्केल में। यहाँ से क्या होगा, साइज़ छोटा और बड़ा होगा। अब हम चले जाते हैं मूव में, यहाँ पर मूव में आ जाएं। मूव में आने के बाद देखें हमने हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएं आप। इस तरह से देखिए हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, उसके हिसाब से आप देख लें गैप, ये चीज़। अब हमने ऊपर से और नीचे से बैलेंस करना है तो आप वर्टिकल में आ जाएं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा आपका डिज़ाइन जो है ना, जितना ऊपर कट रहा है उतना ही नीचे कट जाएगा। तो करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं दोबारा से ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा से जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, और स्केल में जाके देखें यहाँ पर इसका साइज़ छोटा होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। आप देखें ये यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से, ये आपका डिज़ाइन पैटर्न में आ गया, ठीक है। इसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब इसी को हम चेंज करते हैं और क्या कर सकते हैं, देखें कंट्रोल सी कंट्रोल ऐप कर दिया, पेस्ट इन फ्रंट। पेस्ट इन फ्रंट करने के बाद हमने इसको छोटा कर लिया। इतना छोटा करने के बाद हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ये देखें हमने रोटेट कर लिया इसको। हम यूँ भी कर सकते हैं, हम यूँ भी कर सकते हैं। तो हमने यूँ कर लिया इसको। यूँ करने के बाद आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, यहाँ पर ला के छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर आ जाएँ, इसको सिलेक्ट करें, ये ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए फिल का, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएँ। ये देखें, लेकिन पैटर्न का साइज़ क्या आ रहा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो आप यहाँ पर जाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं, ट्रांसफॉर्म में जाएं, और फिर कहाँ जाएंगे आप, स्केल में। स्केल में जाने के बाद इसमें से चेक हटा दें और सिर्फ इस पे चेक लगे रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको छोटा कर दें। अब जितना छोटा करना है, बड़ा करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद फिर हम दोबारा से जाते हैं यहाँ पर। अब हम किसी और टाइप का पैटर्न बनाते हैं, तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट के साथ कॉपी ले ली हमने। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इस तरह से। सबको सिलेक्ट कर लिया। सबको सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ ठीक है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट F9 करते हैं तो पाथ फाइंडर का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। हमने इसको कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आप लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके आपने आई ड्रॉपर लिया और यहाँ क्लिक किया तो ये कर दिया आपने ब्लैक, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। अब इसको मैं उठा के फेंक दूंगा कहाँ पर, स्विचेस में। ये आ गया यहाँ पर। अब आपने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक किया। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पैटर्न बन गया। कितना सिंपल तरीका है, कितना आसान तरीका है। इलस्ट्रेटर अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो आप यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी ये हेल्प करेगा आपके डिज़ाइंस बनाने में। अगर कोई टेक्सटाइल का स्टूडेंट है तो वो इससे हेल्प ले सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है तो वो भी हेल्प ले सकता है। रैपिंग पेपर्स वगैरह बनाने हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम किसी और टाइप से बनाते हैं, यानी कि कुछ और टेक्निक यूज़ करते हैं। हमने लिया एक यहाँ पर इस तरह से। अच्छा, एक बात, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पैटर्न ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कलर, तो अब ये ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करते हैं हम, अब जनाब हम ये करते हैं कि कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ़ किया। कंट्रोल एफ़ करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके हमने कर दिया डिवाइड। यहाँ से ये हो गया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जी कर दें, अनग्रुप, या ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ से कर दें अनग्रुप, ये अनग्रुप हो गया। फिर आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको छोटा कर दें इस तरह से, तो ये आपके पास आ गया, देखें, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका पैटर्न चलाएंगे तो इसको बल्कि हम और चेंज करते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर, सेंटर में रख के ऑल्ट के साथ हमने ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ़ कर दिया और इसको रोटेट कर दिया हमने 90 के एंगल पे। दोनों को सिलेक्ट कर लिया और दोनों को यूनाइट कर दिया। देखें यहाँ पर जाके हम यूनाइट कर देते हैं। यूनाइट से क्या होगा, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से देखें एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको शिफ्ट के साथ हमने इसको भी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से कर दिया हमने इसको डिवाइड। डिवाइड करने के बाद देखें आपके पास कंट्रोल शिफ्ट जी करें, अनग्रुप, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं तो ये ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। देखें ये ग्रुप में आ गया है, सॉरी, ये आपके हमने क्योंकि इसको और इसको सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप में आ गए, ठीक। तो हमने बीच वाला पार्ट को डिलीट करना है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और आप इसको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। ये बीच वाले पार्ट हमने डिलीट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसको आप कर लें। अगर हम डिलीट करेंगे नहीं, इसको क्योंकि ये पूरा ही आ रहा है ना, तो आप इसको किसी और कलर में कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं वाइट कलर में। यहाँ से हमने इसको वाइट कलर कर दिया, देखें ये कुछ इस टाइप का बन गया, ठीक है। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद हम गए यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया आपके पास एक पैटर्न, ठीक है। तो मज़ा आएगा जब आप ये असाइनमेंट करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बशर्ते ये कि सीखने के बाद करें तब। अगर आपने टूल्स को नहीं सीखा, पाथ फाइंडर नहीं सीखा, तो कुछ भी नहीं सीखा आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से कुछ और बनाते हैं। ये बनाया हमने, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक इस तरह से, और हम जाते हैं इसको इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ पर देखें आपके पास एक इफ़ेक्ट है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ये वाला ऑप्शन है पकड़ एंड ब्लूट। यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, तो देखिए आपके पास इस तरह से फ्लावर बन जाएगा ये। इसके बाद दोबारा से जाएं ऑब्जेक्ट में और एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें इसको, ये तो देखें ये पाथ में आ गया, इसमें से इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। अगर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसके बाद फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, या हम इसी पे अप्लाई कर देते हैं इस पे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखें इस तरह से रिपीट बन जाएगी इसकी। कैसे रिपीट बनी है इसकी, देखें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऑल्ट के साथ आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये रिपीट आ गई इसकी। फिर ऑल्ट के साथ भी कंट्रोल डी कर दें आप, ये रिपीट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर ऑल्ट के साथ रखा आपने, शिफ्ट के साथ, फिर कंट्रोल डी कर दें, तो इस तरह से रिपीट बनी है इसकी। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। तो लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाह रहा ना, मैं इसके रिपीट को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इसको ले लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में। देखें एक तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से बताया आपको, यहाँ पर आपने उठा के यहाँ रखना है। एक तो इस तरीके से बन जाता है पैटर्न। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप जाएं ऑब्जेक्ट में, फिर जाएं आप पैटर्न में, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं पैटर्न को मेक, ठीक है। ओके कर दें इसको। ओके करने के बाद अच्छा यहाँ पर देखें आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिम कॉपीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा
बढ़ा देते हैं तो अब आपको ये शो हो जाएगा। ये असल में रिपीट शो हो रही है यहाँ पर ना ये। अच्छा, अब हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ये क्या है देखें, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये हमारी 90 है, ठीक है, ये हमारे 90 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपीट साइज़ है। अभी हम उस पर जा नहीं रहे रिपीट साइज़ क्या है, 16 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, रिपीट साइज़ क्या है, 1 इंच है, 2 इंच है, पॉइंट है, क्या है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, वो हम सीखेंगे बाद में। तो ये क्या है, ये हमारा रिपीट साइज़ है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, ऑल्ट को प्रेस करते हुए इसको उठा के आप लेके गए यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करें, पैटर्न हमारा बन गया। अब यहाँ पर आ जाएं आप, देखें ये तो हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो देखिए इस तरह से बनेगा। अक्सर स्टूडेंट इसी टाइप की रिपीट बना देते हैं, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा पैटर्न बन गया ये, लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको बड़ा करना है। तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, स्केल में। जब भी डिज़ाइन को छोटा करना हो, डिज़ाइन को बड़ा करना हो, तो आपने कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, स्केल। स्केल में चले जाएं। आपने क्या छोटा बड़ा करना है, कंटेंट करना है ना, पैटर्न करना है। तो आप इस पर चेक हटाएं और यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर दें। ये देखें इस तरह से हो जाएगा ये। 200 कर लें, 150 कर लें, डायरेक्ट 150 लिखते हैं आप यहाँ पे और प्रीव्यू कर लें। ये देखें 150 हो गया। 200 कर लें इसको, ये 200 हो जाएगा। ये देखें बड़ा हो गया। 250 कर लें, ये 250 कर लिया। ये देखें और बड़ा हो गया। इसको ओके कर दें। अब मुझे कलर चेंज करना है, किसका, एक फ्लावर का। तो क्या करूँगा, बहुत सिंपल, आपने इस पैटर्न को पहले तो इस कंटेनर को सिलेक्ट करना है यूँ करके। ये सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पर पैटर्न में, स्वॉचेस की विंडो में डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब आपने एक को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कलर चेंज कर दिया। देखें कितना सिंपल, कितना ज़बरदस्त तरीका। डबल क्लिक किया, पैटर्न चेंज हो गया। ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और बना लेते हैं यहाँ पर। अब हम ले लेते हैं एक स्क्वायर, छोटा सा ले लेते हैं, इतना बड़ा, और इसको हम कर लेते हैं रोटेट इस तरह से। 45 के एंगल पे हमने इसको रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद आप जाएं ऑब्जेक्ट में, पैटर्न में, और मेक कर लें इसको, ओके कर दें। ये आ गया आपका। अब आपने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर दें ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ये ऑल्ट के साथ कॉपी ले लें, यहाँ रख लें इस तरह से, डबल क्लिक करें। अगर चेंज करना चाहें तो उसको आप ब्लैक को आप रेड कर दें इस तरह से, तो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। डबल क्लिक करें, पैटर्न तैयार हमारा। अब आप जाएं यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करें। ये देखें ज़बरदस्त। इसी तरीके से ये तो स्क्वायर में था, पैटर्न का साइज़ छोटा करना है, बड़ा करना है, आपको सिखा चुका हूँ मैं। आपने जाना है ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, स्केल में, ठीक है। सब पे चेक हटा दें, सिर्फ इस पे चेक लगे रहने दें और यहाँ से आप इसको छोटा कर दें, जितना भी छोटा करना है आपने। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से ओके कर दें। ये पैटर्न आपका बन गया। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एस करेंगे तो देखिए आपके पास ये स्केल आ जाएगा, ये स्केल, ठीक है। ये स्केल आ गया, एस स्केल आ गया। दोनों एंकर पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा क्लिक करके अंदर की तरफ लेकर आते हैं इस तरह से, तो दोनों एक को लेकर आएंगे, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपने अगर आप बाउंडिंग बॉक्स चेंज करना चाहें, रीसेट करना चाहें, देखें इसका बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा सा अजीब सा हो गया होगा, आपको लग रहा है, लग क्या रहा है बल्कि दिख भी रहा है। तो आप जाएं ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, रीसेट बाउंडिंग बॉक्स कर लें। तो देखें बाउंडिंग बॉक्स हमारा बिल्कुल रेक्टेंगल की सूरत में आ गया। पहले कैसा था, इस तरह से, बाद में कैसा हो गया, ऐसा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है
और यहाँ पर आ जाएं आप सॉरी पैटर्न में और मेक कर लें। ठीक है, ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है, और ऑल्ट के साथ आपने कॉपी लेके यहाँ पे रख दिया इसको। बैलेंस करते हुए देखिएगा गैप कितना है यहाँ पर। ठीक, इसको आप कर दें रेड, डबल क्लिक करें, पैटर्न आपका बन गया। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें ये भी पैटर्न बन गया। तो कितने ज़बरदस्त आपने पैटर्न बना लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और करने के लिए। अगर हम इसी को कंट्रोल सी करें, कंट्रोल F कर दें और रोटेट कर दें शिफ्ट के साथ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पर आके इसको कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड करने के बाद बीच वाला ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, यहाँ पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया। फिर दोबारा से आप आ जाएं सिलेक्शन टूल में और इसको कर दें आप थोड़ा सा छोटा इस तरह से, और इसको कर दें यहाँ पर रेड। देखें ये रेड हो गया। सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पैटर्न में जाएं और यहाँ से कर दें इसको मेक। ठीक है, ओके कर दें। ओके करने के बाद देखें आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपने सबको सेलेक्ट करना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद अच्छा इसको ग्रुप भी कर लिया करें। ठीक है, ग्रुप करने के बाद आप उसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको लगा दें आप यहाँ पे। ये चीज़ देखिए इस तरह से पैटर्न बन सकता है इसका। ठीक है, डबल क्लिक करें, ये पैटर्न बन गया। पैटर्न बनने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पर कर दें इसको अप्लाई। ये देखें ये भी बन गया। ठीक है, अच्छा अब हम दोबारा से जाते हैं, इसी टाइप का एक और बनाते हैं हम सिंपल सा। अच्छा जितना बड़ा बनाएंगे ये देखें पैटर्न आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पैटर्न को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप चेंज कर लें पैटर्न को, देखें इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं ब्लैक, हमें तो ब्लैक ही चाहिए, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं और इसको हम और छोटा करते हैं। इतना सिंपल सा हम बनाएंगे। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल F कर दिया, पेस्ट इन फ्रंट एंड देन ऑल्ट शिफ्ट करके हम इसको छोटा करते हैं इस तरह से। दोनों को सेलेक्ट करके हम कर देते हैं यहाँ से डिवाइड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जी किया, अनग्रुप, और इसको कर देंगे हम छोटा इस तरह से। और इसके बाद फिर हमने यहाँ से ऑल्ट के साथ हमने बनाना है एक रेक्टेंगल। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और 90 के एंगल पे इसको रोटेट करके शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइट कर देंगे। इसके बाद पीछे वाला जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम कर देंगे इसको माइनस फ्रंट इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न में गए, मेक, ओके, दोनों को सेलेक्ट करके देखिए आप इस तरह से भी अब बन सकता है आपका, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। और लेकिन मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इतना मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए। ठीक है, डबल क्लिक किया, पैटर्न बन गया आपका। अब आ जाएं आप यहाँ पे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये कितना ज़बरदस्त पैटर्न बन गया। ऐसी एक शर्ट भी आई हुई थी, ऐसी मैंने देखी थी एक शर्ट। ठीक है, तो देखें कितना अच्छा पैटर्न है। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने 45 के एंगल पे हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको ब्लैक। बढ़ाना चाहें आप तो इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, 2 कर लें। फिर आप चले जाएं ऑब्जेक्ट में, पैटर्न में, मेक में, ओके कर दें। ओके करने के बाद इसका साइज़ जो है, रिपीट का साइज़ जो है, इसको आप कर देंगे कम। तो ये कहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, विड्थ और हाइट। अच्छा यहाँ पर आप चेन बना दें, ये हमने चेन बना दी इसकी। ठीक है, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को विड्थ और हाइट के साथ। अगर ये डिस्कनेक्ट कर देंगे तो विड्थ चेंज होगी, हाइट नहीं। हाइट चेंज करेंगे तो हाइट चेंज होगी, विड्थ नहीं। लेकिन मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद फिर आप कर देंगे इसको कम, तो देखें इसकी हाइट भी खुद ब खुद चेंज हो रही है। आप ऊपर 22 आ रहा है तो नीचे भी 22 आ रहा है। ठीक,
अब आप करें ऑल्ट के साथ कॉपी ले लें, ऑल्ट के साथ कॉपी लेके आप इसको यहाँ लगा दें इस तरह से। अगर कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया, ये पैटर्न बन गया हमारा, डायगोनल लाइंस बन गई हमारी। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर दें, ये देखें। अगर आपको ये और ज़्यादा चाहिए क्या, ये देखें ये बन गई। अच्छा यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न हमारा सही नहीं बना, ठीक है, ये स्पेस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जूम करके काम किया करें तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको हम और कम कर लेते हैं, ये देखें अब नहीं आएगा स्पेस। डबल क्लिक करें, अब ये स्पेस नहीं आएगा, देखें ये स्पेस ख़त्म हो गया, अब ये स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम और थोड़ा सा क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। वो कैसे, आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जाएं ऑब्जेक्ट में, फिर आप जाएं ट्रांसफॉर्म में और स्केल में चले जाएं और इस पर से चेक हटाएं, सिर्फ इस पर चेक लगे रहने दीजिएगा और यहाँ से आप इसको कर लें छोटा, देखें ये छोटा हो रहा है, तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके कर दें इसको। अब हम बनाते हैं शेवरॉन, यानी कि जिगजैग लाइन। वो कैसे बनेगी, आप एक बनाएं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको कर देंगे आप ब्लैक। अच्छा इसमें एंकर पॉइंट को आप ऐड कर लें। एंकर पॉइंट अभी कितने इसके अंदर, 1 2 3 4। तो हम चले जाते हैं ऑब्जेक्ट में, पाथ में, और यहाँ पर हम ऐड एंकर पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट्स, अभी हमने क्या सीखा था इसमें, हमने सीखा है इसके अंदर स्प्लिट इनटू ग्रिड। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट्स की तरफ, तो हम एंकर पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। ये आ गया, दिखाना आप, एक ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया, एक नीचे हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, अपोजिट साइड्स, ठीक है। हमने बीच वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके हम किससे सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, और इसी को हम ऊपर कर देंगे शिफ्ट के साथ, तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से, बस। इसके बाद फिर आपने जाना है ऑब्जेक्ट में, पैटर्न में, मेक में, ओके कर दें, ये आ गया है यहाँ पर। ऑल्ट के साथ आप एक और कॉपी ले लें, देखें यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इसको रेड कर लें, डबल क्लिक करें, ये बन गया आपका पैटर्न। आप जाएं यहाँ पे और यहाँ पर क्लिक कर दें, ये देखें शेवरॉन बन गया आपका जिगजैग। तो कितना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पैटर्न्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूं, वो क्या, वो ये कि अगर आप फाइल में जाकर न्यू करते हैं, ठीक है, और मैं A4 की फ़ाइल ले रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ये मैं कर देता हूँ इसको RGB, ठीक है, और यहाँ से कर दिया मैंने इसको क्रिएट, ये मेरी न्यू फाइल ओपन हो गई है। अच्छा अब मुझे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, अब मुझे क्या करना है, मुझे पैटर्न्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं, जो पैटर्न्स वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे, ठीक, ये भी एक मसला है कि अब क्या करें। तो अब आपने ये करना है कि आपने जाना है वापस यहाँ पे इस वाली फाइल में, ठीक है, और यहाँ पर इस स्विचेस को आपने सेव करना है। वो कैसे, आपने जाना है यहाँ पे, यहाँ पर आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, 3 लाइंस, यहाँ पर चले जाएं आप। यहाँ पर जाने के बाद आपने जाना है सेव स्विच लाइब्रेरी एज AI, ठीक है, सबसे लास्ट में चले जाएं आप, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप नाम दे दें इसको, ठीक है, मैं पैटर्न 1 कर देता हूँ, P1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पैटर्न 1, ठीक। कहाँ सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर स्विचेस में ही सेव हो रहा है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आया। अब मुझे यहाँ पर वही वाले पैटर्न्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, तो आपने जाना है वापस यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद ओपन स्विच लाइब्रेरी यूज़र डिफाइंड, और देखें यहाँ पर P1 के नाम से मैंने सेव किया हुआ था, ये आ गया जनाब। आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या किया,
आपने यहाँ क्लिक किया, देखें ड्रॉ हो गया, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, इस तरह से ये सारे पैटर्न आप कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद फ़ाइल को आप सेव कर लें। सिंपल, अगर आप फ़ाइल को सेव करना चाहें तो आप फ़ाइल में जाएं। फ़ाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर सेव एज़ में आ जाएं या सेव में आ जाएं। सेव में आने के बाद कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे सेव कर दें। यहाँ पर आप नाम दे दें फ़ाइल का, जो भी नाम देना चाहें इसका, P1 के नाम से सेव कर लें डेस्कटॉप पे। और यहाँ पर आप एडोबी इलस्ट्रेटर, ये आप एक्सटेंशन जो है इसका, ये आप रखिएगा। इसके बाद आप कर देंगे इसको सेव। इसके बाद फिर आप ओके कर दें, ये फ़ाइल आपकी हो गई सेव। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।